सुप्रभात। ग्रामर भाई देवेंद्र चौहान में आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आज की इस वीडियो में बात कर रहे हैं सिंटैक्स यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2005 में आए हुए सारे ही सेंटेंसेस की। बहुत महत्वपूर्ण वीडियो भैया बहनों, आखिर तक देखना, समझिएगा अच्छी तरह से। कोई समस्या आती है सिंटैक्स की आए या किसी अन्य चैप्टर के आए तो आप मुझसे मालूम अवश्य कीजिएगा। फ़ोन नंबर आपको याद है 9927258969। पहला सेंटेंस भैया बहनों, ही जम्प्ड इनटू द रिवर। देखिए जम्प्ड इनटू, जम्प्ड में गतिशीलता है, इनमें स्थिरता है। जम्प्ड क्रिया ये दिखा रही है कि जो कार्य हुआ वह गतिशील अवस्था में हुआ है। नदी में कूदा है तो गतिशील अवस्था हुई है ना भैया, तो यहाँ पर इन नहीं आएगा, इनटू आएगा। इन दिखाता था स्थिति, जी हाँ यहाँ पर होगा इनटू। दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट बुक्स। भैया बहन देखो, दिस इज वन ऑफ द का प्रयोग हो रहा है तो जो हमारा नाउन होता है भैया बहन ये बहुवचन में आता है, ये प्लूरल में आता है। जी हाँ, जब आप वन ऑफ द का प्रयोग करेंगे तो ये जो वर्ब है ये ईश्वरी जो नाउन है ये बुक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लूरल। जी हाँ, या फिर दूसरी विधि हो जाएगी इसकी, दिस इज़ वन ऑफ माई मोस्ट। जी हाँ, यहाँ मोस्ट आप लगा सकते हैं, मोस्ट फेवरेट बुक्स। बुक्स तो हर हाल में होना ही होना है क्योंकि वन ऑफ द का प्रयोग हो रखा है। नेक्स्ट, वन शुड ट्राई हिज बेस्ट। भैया इसमें आप फंडा रट लो। यदि किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट की भांति वन का प्रयोग हो रहा है तो उस वन के लिए आगे 99% आपको हिज पॉजिटिव केस में लगा हुआ मिलेगा। उस हिज को आपको वहाँ से हटाना है और इसके स्थान पर वंस लगाना, ONE वंस लगाना है। बाकी आपका वाक्य सही है, उसमें कोई गलती आगे नहीं है। नाइदर सी नॉर हर सिस्टर। देखिए जब भी नाइदर नॉर का प्रयोग करते हैं तो नंबर एक तो वर्ब बाद वाले कर्ता के अकॉर्डिंग आती है। इज तो सही आ गया, हर सिस्टर सेकंड नंबर है। अब आगे बढ़ते हैं भैया। गुड, अगर आप किसी विषय में अच्छे हैं तो गुड के बाद एट आता है, और कमज़ोर हैं तो वीक के बाद इन आता है। यहाँ तो आप अच्छे हैं ना मैथमेटिक्स में, तो गुड एट मैथमेटिक्स। जी हाँ, और मैथमेटिक्स की स्पेलिंग सही लिखी हुई है, इसमें एस ज़रूर लगता है, ये आप ध्यान रखेंगे। कभी इसको यहाँ से हटा दें आप, ये नहीं यहाँ से नहीं हटेगा, ये ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट, दी पॉपुलेशन ऑफ दिल्ली इज लार्जर देन आगरा। भैया हम यहाँ पर दिल्ली की तुलना आगरे से नहीं कर रहे हैं, बल्कि दिल्ली की पॉपुलेशन की तुलना आगरे की पॉपुलेशन से कर रहे हैं। और जहाँ पर दो नाउन की खुद की नहीं बल्कि उनकी किसी बिलोंगिंग्स की बात होती है, उनके किसी वस्तु की बात होती है, तो हम वहाँ पर प्रयोग करते हैं एक वचन के लिए दैट ऑफ, और बहुवचन के लिए दोज ऑफ। यहाँ लगता है देन के बाद लगता है यहाँ पर। तो चूंकि पॉपुलेशन एक वचन है इसलिए द पॉपुलेशन ऑफ दिल्ली इज लार्जर देन दैट ऑफ आगरा, देन दैट ऑफ आगरा। और भैया बहनों लगातार वीडियो देखते रहिएगा, बहुत उपयोग की आ रही हैं। और वास्तव में आपको लगता है कि वीडियो उपयोगी हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओनली फ्यू, देखिए भैया फ्यू का प्रयोग अकेले नहीं करते, ये तो नाम मात्र का हो गया। फ्यू का नहीं करेंगे प्रयोग अकेले, बल्कि ए फ्यू या वेरी फ्यू। ओनली ए फ्यू कर दीजिए आप, ओनली ए फ्यू। और स्टूडेंट सही आ गया इसके साथ में आर गुड। कुछ ही विद्यार्थी होते हैं जो अच्छे होते हैं, बाकी तो शरारती होते हैं, लापरवाह होते हैं। लेकिन आप तो अच्छे हैं आप तो अच्छे वालों में हो। हाँ, इसलिए नहीं कि मेरी वीडियो देख रहे हो, इसलिए कि आपको पढ़ने की चिंता है, इसलिए मेरी वीडियो देख रहे हो। और जब पढ़ने की चिंता है तो अच्छे तो हो ही गए ना। मोहन्स मदर डाइड फ्रॉम कोलरा। देखिए भैया जब मृत्यु डाइड किसी रोग से होता है, कोलरा ऐसा हो गया ना, तो डाइड के बाद प्रिपरेशन ऑफ आता है। जी हाँ, ऑफ आता है, फ्रॉम नहीं आता है। डाइड के बाद कई सारे प्रिपरेशन आते हैं, अलग अलग अर्थों में आते हैं, उसकी वीडियो अलग से हम बनाएंगे। कहीं डाइड इन होता है, कहीं डाइड ऑफ होता है, कहीं डाइड फ्रॉम होता है, कि डाइड विद के डाइड बाय, अलग अलग है, वो बात की बात है। फिलहाल रोग से मृत्यु हुई है तो डाइड ऑफ, और दुर्घटना में होती तो डाइड इन। शी डज नॉट वांट टू पार्ट फ्रॉम हर बुक्स। भैया वह अपनी किताबों को बांटना नहीं चाहती है। पार्ट फ्रॉम नहीं, पार्ट विद। पार्ट के बाद विद आता है यहाँ पर, ये फ्रॉम नहीं आता है, इसको हटा दीजिए आप, पार्ट विद। जी हाँ, बंटवारा करना। अशोक वाज इलेक्टेड MLA। भैया MLA के पहले एन आता है, ए नहीं आता, MLA।
जी हाँ, ये बना कॉन्सोनेंट से है, लेकिन जिसका हम प्रोनाउंसिएशन करेंगे, इसको बोलेंगे तो ये वोविल से बोलेगा। जी हाँ, फंडा ये है, जो भी शब्द आपको आ रहा है आप उसे हिंदी में लिख कर देख लो। हिंदी में लिखने पर अगर शुरुआत उसकी ए आ ई उ ए आई से हो रही है तो समझ लो वोविल आएगा, सोर एन आएगा, वो वोविल है बस। गुड नाइट। आई एम वेरी ग्लैड टू मीट यू। मैं आपसे मिलकर बहुत खुश हूँ। गुड नाइट। भैया गुड नाइट का प्रयोग या गुड डे का प्रयोग, बाय बाय का प्रयोग तब करते हैं जब मुलाकात के बाद जाते हैं। मुलाकात करने के बाद जब चल देते हैं तब होता है गुड नाइट। और मुलाकात अभी हुई है, मिला हूँ, खुशी है, तो गुड नाइट नहीं, जब आके मिले ही मिले हैं, खुशी हो रही है, तो गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। आई शैल मीट यू इन दिस इवनिंग। भैया नहीं, इन नहीं आएगा। आई शैल मीट यू दिस इवनिंग। आई शैल मीट यू दिस इवनिंग, या फिर टुडे इन द इवनिंग। या तो आई शैल मीट यू टुडे इन द इवनिंग, या आई शैल मीट यू दिस इवनिंग। ऑलवेज जी टेल नहीं भैया, टेल तो स्पीक के साथ है। ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, और ट्रूथ के पहले यहाँ दी जरूर लगेगा। ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। जी। आई गो टू स्लीप एट 10 o'clock। बिल्कुल गलत भैया, दो गलती इस वाक्य में। तो नंबर एक तो यह है कि गो टू स्लीप, मैं सो जाता हूँ ठीक 10 बजे। तो तुम्हें क्या पता तुम ठीक 10 बजे सोए हो? टू स्लीप का मतलब है तुम सो गए, और ये गो आ रहा है, तो इसका गो टू स्लीप नहीं, गो टू बेड। गो टू बेड। मैं सोने चला जाता हूँ, अर्थात आई गो टू बेड होगा, स्लीप नहीं होगा। दूसरी बात भैया 10 o'clock लिखा, तो क्या दिन में 10 बजे सोने जाते हो, रात को जाते हो? या दिन में भी 10 बजे सो जाते हो, रात को भी सो जाते हो? बताओ। रात को सोते हो ना, तो एट 10 PM। एट 10 PM। जी हाँ। आई एम अफ्रेड दैट शी विल मिस द ट्रेन। मुझे डर है कि वो गाड़ी छोड़ देगी। भैया डर है, भयभीत हूँ मैं, तो इसका अर्थ ये नहीं होगा गाड़ी छोड़ देगी। इसका अर्थ है मुझे डर है कि कहीं उसकी गाड़ी ना छूट जाए, कि कहीं उसकी गाड़ी ना छूट जाए। और जब ऐसी बात होती है तो लेस्ट और शुड का प्रयोग करते हैं, तो वाक्य बनेगा आई एम अफ्रेड लेस्ट शी शुड मिस द ट्रेन। ही इज माई कजन ब्रदर। भैया कजन के साथ ब्रदर नहीं आता। सही बताऊँ, ये तो इस प्रकार से हो गया जैसे कोई ये कह दे गाड़ी पीछे को बैक कर लो। गाड़ी पीछे को बैक कर लो, पीछे को भी कर लो, बैक भी कर लो। भैया ब्रदर नहीं आना कजन के साथ में, समझे आप? जी हाँ, ब्रदर यहाँ से हटा दीजिए। नेवर स्पीक नहीं भैया, नेवर टेल ए लाई। जी हाँ, अभी ऊपर बताया था, नेवर टेल ए लाई। स्पीक नहीं, टेल ए लाई। बर्न दी लैम्प। वाह वाह, क्या बात। लैंप में आग लगा दो, अंधेरा हो रहा है। इसका मतलब तो यही हो गया भैया, बर्न माने होता है जब लकड़ी में आग लगा दी, कागज़ में आग लगा दी, किसी कपड़े में आग लगा दी तो जल कर राख हो जाता है, वो उसे कहते हैं बर्न। तो क्या लैंप में आग लगाओगे? जी नहीं, लैंप से रोशनी करनी है। तो अगर यह बल्ब होता तो स्विच ऑन द लैम्प कर देते, स्विच ऑन द बल्ब कर देते, लेकिन यहाँ पर होगा लाइट द लैम्प, LIGHT, लाइट द लैम्प। लैम्प को प्रकाशित कर दीजिए। इट इज़ गेटिंग डार्क, अंधेरा हो रहा है। नेक्स्ट, आई एम सफरिंग फ्रॉम। जब सफरिंग के बाद कोई रोग आता है तो उसके पहले ए नहीं आना, ये ए हटेगा यहाँ से। हाँ, अगर यहाँ हैव होता, आई हैव, तो ए आता, आई हैव ए बैड कोल्ड हो जाता फिर ये। लेकिन फ़िलहाल आई एम सफरिंग फ्रॉम बैड कोल्ड, ए यहाँ से हटेगा। आई हैव नॉट सीन हिम सिंस ए लॉन्ग टाइम। मैंने उसे काफ़ी लंबे समय से नहीं देखा है। भैया बहनों, जब यहाँ पर काम करने का होने का समय दे दिया, सिंस या फोर के बाद भी समय दे दिया, तो सिंस फोर जब यहाँ पर है तो आई हैव नॉट सीन हिम है। और सिंस लॉन्ग टाइम देखिए आप, ए निश्चित समय है, ये पॉइंट ऑफ द टाइम नहीं है, ये पीरियड ऑफ द टाइम है ये, तो फोर आएगा। क्या आएगा? फॉर ए लॉन्ग टाइम। आई एन्जॉय टू हैव ब्रेकफास्ट इन दी बेड। बाकी वो ध्यान से देखें भैया बहनों। देखिए पहली बात तो ये है कि बैड के पहले दी नहीं आता है सामान्य अर्थ में, लेकिन यहाँ पर इस बैड के पहले दी आएगा, ये तो सही है। मुख्य चीज़ यहाँ पर है जो एन्जॉय वर्ब है। भैया बहनों, एन्जॉय का प्रयोग जब हम करते हैं तो एन्जॉय के साथ में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग योर सेल्फ, माई सेल्फ, हिम सेल्फ, जो इस सब्जेक्ट का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है वो लगाया जाता है।
लेकिन वो तब लगाया जाता है जब वो एंजॉय के बाद में वर्ब न आ रही हो जी, ये वर्ब न आ रही हो। यहाँ पर ये देखिए, ये इन्फिनिटिव आ रहा है, इसके बाद में जीरेंड आएगा, इसके बाद में जीरेंड आएगा। आई एंजॉय हैविंग ब्रेकफास्ट इन द बेड, बाकी सही है। आई नेवर हैव, ये बाकी और भी भारी है भैया। देखिए आई नेवर है, पहली बात तो हैव और सब्जेक्ट के बीच में नेवर आ रहा है। इसकी दो विधि हैं, या तो नेवर को हैव के बाद ले आओ, आप ये विधि कर लो बस। आई हैव नेवर और टेल का टोल्ड यहाँ पहुँचाइए, आई हैव नेवर टोल्ड, और एंड और नेवर को यहाँ से हटाइए और लगाइए, क्योंकि नेवर के बाद यहाँ आगे अगर आप जोड़ रहे हैं तो फिर नेवर नहीं आना, फिर नोर भी नहीं आना, केवल और आएगा, और एंड भी और नेवर भी यहाँ से हट जाएंगे। आपका वाक्य बनेगा, ये भारी वाक्य है। आई हैव नेवर टोल्ड और विल टेल ए लाई। और देखिए मैंने इसको 2 स्टार्स दिए हुए हैं, बल्कि ये सेंटेंस तो भैया 5 स्टार्स वाला है, मैंने 2 ही दिए हैं। इम्पोर्टेंट भी है, भारी भी है। दी मर्डर वाज हंग। देखिए भैया हैंग के 2 मीनिंग है। हैंग मीन्स फांसी पे लटकाना और हैंग मीन्स किसी चीज़ को खूंटी पर लटकाना। जब इसका प्रयोग हम फांसी के अर्थ में करेंगे तो यहाँ पर इसकी स्पेलिंग HANGED हैंग्ड हो जाएगी। क्या हो जाएगी? हैंग्ड। ये मान लीजिए कि जब किसी मर्डर को फांसी दी गई तो उसकी गर्दन लंबी हो गई, तो लंबी वाली स्पेलिंग HANGED, और कोई कपड़ा इतना लटका गया है तो वो लंबा नहीं हुआ, वो उतना ही है, तो छोटी वाली स्पेलिंग। दिस फिश इज नॉट फिट टू ईटिंग। भैया टू ईटिंग नहीं, टू ईट या टू बी ईटेन, दोनों सही हैं। फिट टू ईट या फिट टू बी ईटेन। और अंतिम सेंटेंस आज का भैया बहनों, ही इज प्लेइंग द पियानो सिंस ही वाज 5 years ओल्ड। वह जब से 5 साल का था तब से पियानो बजा रहा है, तब से पियानो बजा रहा है। जब यहाँ सिंस या 4 आ गया, 5 years दिए हुए हैं, सिंस ही वा 5 years ओल्ड। जी हाँ, इसमें सिंस आएगा। अगर होता 4 or 5 years तो 4 आता, लेकिन सिंस ही वा 5 years ओल्ड, उसकी उम्र की बात की गई तो यहाँ सिंस ही आएगा। और चूंकि जब यहाँ सिंस लगा हुआ है, समय लगा हुआ है, तो यहाँ जानते हैं आप क्या आएगा? सोचो 1 सेकंड के लिए, सही सोच रहे हो। हैज़ बीन प्लेइंग। क्या आएगा? हैज़ बीन प्लेइंग। आपने वीडियो को देखा, बहुत धन्यवाद, बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी मनोकामनाएं पूरी करे। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।